दोस्तों, पति लोगों को कोर्ट में जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? जब पत्नी झूठा केस कर देती है और पति उस केस में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर उनके डिस्टेंस है यानी कि दूरी बहुत ज्यादा है जहां पे केस चल रहा है और जहां पे वो रह रहे हैं उसकी दूरी काफी अधिक पड़ती है, या फिर उनका कोई पर्सनल काम है, या फिर उनको छुट्टियां नहीं मिल पा रही है, यानी कि कुल मिला के वो कोर्ट में हर डेट के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर वो कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको कोर्ट में जाके ये 205 का और 317 का एप्लीकेशन लगाना होगा। तो उनको है जो कोर्ट के अंदर कभी भी नहीं जाना पड़ेगा, बस एक बार जाके अगर वो एप्लीकेशन लगा देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा राहत है जो कोर्ट के अंदर जाने से मिल जाएगी। तो ये किस तरीके से लगाना है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से राहत मिलेगी, तमाम ये जानकारी आपको शॉर्ट टाइम के अंदर इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो पति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उस झूठे केस के अंदर पति कैसे जाए। पहली बात तो खुद नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन उनके मेडिकल की भी हो जाती है। कई लोगों के पास में मेडिकल इतनी प्रॉब्लम होती है कि वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, काफी दूरियां भी होती है, या फिर उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती है। यानी कि कुल मिला के उनके पास में इतना अर्जेंट काम होता है कि वो वहां पे कोर्ट में हर डेट के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के अंदर बार बार मेरे पास में पति लोगों के सवाल आते रहते हैं। पति की साइड के जितने भी लोग हैं जिनका नाम उस केस के अंदर लिखवाया हुआ है, उनकी तरफ से भी सवाल आते रहते हैं कि सर हम है जो उसके द्वारा जो केस डाला हुआ है उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते हैं, या फिर हम जाए तो कभी कभी जाए, हमें जो रेगुलर नहीं जाना पड़े, इसके लिए है जो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे आपको चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कानून आपके साथ में है, प्रोसीजर बना हुआ है, पर आपको है जो उसको यूज करना नहीं आ रहा है। तो कैसे आपको यूज करना है, किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा जिससे आपको कोर्ट के अंदर जाना ही ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके का प्रोसीजर होता है। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल हाजिरी माफी उस केस के अंदर लगा सकते हैं, और दूसरा आप परमानेंट हाजिरी माफी का एप्लीकेशन भी है जो वहां पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल हाजिरी माफी और परमानेंट हाजिरी माफी के अंदर क्या फर्क है? देखो, नॉर्मल हाजिरी माफी का मतलब तो ये होता है कि जैसे आपका कोई अर्जेंट काम आ गया, आप कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस डेट के अंदर आप है जो हाजिरी माफी का एप्लीकेशन उस कोर्ट के अंदर लगा के और वहां पे जाने से बच सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जाने से आप बच सकते हैं। दूसरा है परमानेंट हाजिरी माफी। उसका मतलब ये है कि आप कभी कोर्ट के अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको छुट्टियां नहीं मिलती है, या फिर आपको जान का खतरा है। वहां पे अगर आप चले जाएंगे तो पत्नी आपको नुकसान पहुंचा देगी, यानी कि कई सारी परिस्थितियां होती है जिससे आप वहां पे है जो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए है जो आपको परमानेंट हाजिरी माफी का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको है जो कोर्ट अगर परमिशन करती है, यानी कि अलाउ अगर आपकी एप्लीकेशन को कर देती है, तो आपको है जो कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी साइड से आपके वकील है जो बात रख देंगे, या फिर आपके कोई जान पहचान के हैं वो भी है जो आपकी तरफ से कोर्ट के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीआरपीसी के सेक्शन 205 और सीआरपीसी के सेक्शन 317 के तहत है जो एप्लीकेशन लगाना होता है, जिससे आपको है जो ये बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। तो ये राहत मिलती है क्रिमिनल केसेज में, जैसे आईपीसी 498 का आपका केस चल रहा है, यानी कि एफआईआर आपके ऊपर हुई है, तो उन केसों के अंदर आप इस तरीके से राहत ले सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जाने से बच सकते हैं। तो जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।